अरुणाचल के ईटानगर में स्थित गोम्पा मंदिर। गोम्पा अर्थ एकांत स्थान। तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं। तिब्बत, भूटान, नेपाल और उत्तर भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में यह कई स्थानों में मिलते हैं। भिक्षुओं के निवास के स्थान होते हैं। इनका निर्माण अक्सर एक ज्यामितीय धार्मिक मंडल के आधार पर होता है। आज आया हूँ गोम्पा मंदिर। ईटानगर में बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ जिगजाग वाले रास्ते हैं जो ऊपर पहाड़ की चोटी पर मतलब मंदिर को चली जाती है, जिसके केंद्र में बुद्ध की मूर्ति या उन्हें दर्शाने वाली थांका चित्रकला होती है। गोम्पा अक्सर किसी शहर या बस्ती के पास किसी बुलंद पहाड़ या चट्टान पर बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित गोम्पा बौद्ध मंदिर इस क्षेत्र में आध्यात्मिकता और शांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ईटानगर का नाम ईटा किले के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ अहोम भाषा में ईंटों का किला है। मंदिर के साथ साथ यह शहर इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति की खोज में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। गोम्पा बौद्ध मंदिर में पर्यटन ने तब गति पकड़नी शुरू की जब बुनियादी ढांचे के विकास ने अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों को और अधिक सुलभ बना दिया। बुनियादी ढांचे के विकास के हिस्से के रूप में बेहतर सड़क संपर्क और स्थानीय सुविधाओं में वृद्धि ने पूर्वोत्तर के इस रत्न को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए और अधिक सुलभ बना दिया। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर अपनी सुरम्य स्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जहां से ईटानगर और उसके आसपास के परिदृश्यों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मठ के जीवंत रंग पारंपरिक बौद्ध वास्तुकला के साथ मिलकर आगंतुकों के लिए एक फोटोजेनिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मंदिर के अंदर एक सुंदर पीले वस्त्र पहने बुद्ध की मूर्ति, जटिल भित्ति चित्र और ठंका पेंटिंग सहित आश्चर्यजनक कलाकृतियां हैं। भिक्षुओं की उपस्थिति और कभी कभार होने वाले धार्मिक समारोह पर्यटकों के लिए अनुभव की प्रामाणिकता को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को एक महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। पर्यटन के अनुकूल नीतियों को बढ़ाकर और यात्रा प्रतिबंधों को कम करके राज्य धीरे धीरे व्यापक दर्शकों के लिए खुल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग अभियानों ने अरुणाचल प्रदेश के चमत्कारों, जिसमें गोम्पा बौद्ध मंदिर भी शामिल है, को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया है, जिससे पर्यटकों की रुचि और भीड़ में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त होमस्टे और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास से पर्यटकों को स्थानीय जीवन शैली में डूबने का मौका मिल रहा है, जिससे क्षेत्र के रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति उनकी गहरी प्रशंसा बढ़ रही है। अंत में गोम्पा बौद्ध मंदिर बौद्ध विरासत के प्रतीक। गोम्पा मंदिर बौद्ध संस्कृति केंद्र गोम्पा नेहरू संग्रहालय के ठीक ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहाड़ी के तल पर एक सुंदर द्वार से सुसज्जित एक सड़क पहाड़ी से ऊपर गोम्पा तक जाती है। गोम्पा वास्तव में मुख्य सड़क के पास है, लेकिन यह इस छोटी पहाड़ी द्वारा शहर के बाकी हिस्सों से अलग लगता है। गोम्पा का स्थान और जिस तरह से यह शीर्ष पर सुंदर रूप से स्थित है, वह सबसे उल्लेखनीय है। आप गोम्पा के पीछे से घूमकर पूरे शहर को देख सकते हैं। शिखर से 360 डिग्री का दृश्य दिखाई देता है।
होलोंगी हवाई अड्डा ईटानगर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। होलोंगी हवाई अड्डे पर गुवाहाटी से एयर इंडिया की क्षेत्रीय उड़ानें आती हैं। असम में हरमुति रेलवे स्टेशन और अरुणाचल प्रदेश में नाहरलागुन रेलवे स्टेशन ईटानगर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन हैं, जो क्रमशः 34 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सड़क द्वारा आप बांदरदेवा, उत्तर लखीमपुर, तेजपुर और गुवाहाटी से बस द्वारा ईटानगर पहुंच सकते हैं। मंदिर के अंदर एक सुंदर पीले वस्त्र पहने बुद्ध की मूर्ति, जटिल भित्ति चित्र और ठंका पेंटिंग सहित आश्चर्यजनक कलाकृतियां हैं। भिक्षुओं की उपस्थिति और कभी कभार होने वाले धार्मिक समारोह पर्यटकों के लिए अनुभव की प्रामाणिकता को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म लगभग 533 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जब 433 ईसा पूर्व के आसपास गौतम की मृत्यु हो गई तो उनके अनुयायियों ने एक धार्मिक आंदोलन आयोजित करना शुरू कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध धर्म के रूप में विकसित होने की नींव बनी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य भारतीय सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म एक भारतीय धर्म या दर्शन है। बुद्ध जागृत व्यक्ति एक श्रमण थे, जो दक्षिण एशिया में 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, जिन्हें हिंदी में बौद्ध कहा जाता है, प्राचीन भारत में खुद को शाक्य या शाक्य भिक्षु कहते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 2. गौतम बुद्ध का जन्म 517 ई. पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी का सामना करने के बाद गौतम को विश्वास हो गया कि दुख ही सभी अस्तित्व का अंत है। उन्होंने अपनी राजसी उपाधि त्याग दी और अपने आसपास की दुनिया की सच्चाई को समझने की आशा में खुद को सांसारिक संपत्ति वंचित करते हुए एक भिक्षु बन गए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन कर गए थे। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन बुद्ध के पिता और माया देवी उनकी माता हैं। राजा शुद्धोधन हिंदू धर्म के क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। इन सभी तथ्यों से यह साबित होता है कि भगवान बुद्ध हिंदू ही थे। हिंदू धर्म, संस्कृत हिंदू धर्म, एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने इनका पालन किया था। इस कारण सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने इनका पालन किया था। इस कारण सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया।